नमस्कार दोस्तों, तिवारी एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम मुगल वंश से संबंधित लास्ट में सीरीज की वीडियो 1 लेकर के आए थे, जिसमें कि 15 क्वेश्चन टोटल आप लोग को करवाए थे। तो उसी के क्रम में आज 15वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, उसी के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर। तो मुगल चित्रकारी जो है वो जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। तो अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी नाम की रचना की गई थी, जो कि अकबर की जीवन कथा से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का यहाँ पे सी। तो बाबर ने अपनी एक दैनंदिनी डायरी है, उसमें प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों के विशद विवरण को किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? इसमें कह रहा है शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी, जो कि प्रशासनिक सुधार। तो प्रशासनिक सुधार जो है वो शेरशाह की महानता का द्योतक है। तो याद रखना फ्रेंड्स, शेरशाह ने क्या किया था, बहुत अच्छे जो है रिफॉर्म्स किए थे, जो कि प्रशासनिक सुधार किए थे, उसके लिए शेरशाह को महानता का द्योतक माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रज्मनामा, ऑप्शन नंबर बी। तो अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम था रज्मनामा। मतलब रज्मनामा का अगर हिंदी मीनिंग पूछा जाए तो युद्धों की पुस्तक, मतलब रज्मनामा मतलब युद्धों की पुस्तक के नाम से इसका अनुवाद किया गया था। उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फ्रेंड्स, किस मुगल शासक ने सैयद भाइयों को गिराया, मतलब सैयद भाइयों को हराया, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह टू, जिसको बहादुर शाह जफर नाम से भी जाना जाता है। तो अंतिम मुगल सम्राट हमारे बहादुर शाह टू थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोडर मल। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था, क्योंकि टोडरमल जो थे अकबर के शासनकाल में वो कौन से मंत्री थे, राजस्व मंत्री, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू मिनिस्टर का काम इनका था। इन्होंने ही भू राजस्व रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है। 25 नंबर यहाँ पे कह रहा है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? तो अकबर ने जो एक पूजा गृह बनवाया था या उपासना भवन जिसको बोला जाता है, इसका नाम क्या था? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा
इबादत खाना, तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया था जहाँ पे आम पब्लिक क्या करती थी, जा कर के पूजा करती थी, उपासना करती थी अपने अपने धर्म के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का? अकबर। तो तानसेन और बैजू बावरा दोनों जो थे अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, रामचरितमानस, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। तो रामचरितमानस के जो लेखक थे वो तुलसीदास थे। तो तुलसीदास जो है किसके शासनकाल? मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, जिसको धर्म युद्ध बोलते हैं, कि पार्टिकुलर अपने धर्म के लिए कोई लड़ता है तो उसको जिहाद बोलते हैं। ज़्यादातर ये टर्म मुस्लिमों में बोला जाता है सॉरी। तो बाबर ने जिहाद का नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त किया। तमगा एक कर होता था, उसको भी ख़त्म किया था। और जब युद्ध जीत गया तो गाजी की उपाधि धारण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, खानवा के युद्ध में। जब खानवा के युद्ध में जीत गया बाबर तो उसने गाजी की उपाधि धारण की थी और तमगा नामक कर को समाप्त किया और जिहाद का नारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? अभी जस्ट पहले हम आप लोग को डिस्कस किए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में। तो बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को लिखा था। अगर बात करें कि जो मुग़ल थे उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो फ़ारसी थी फ्रेंड्स। क्या थी? फ़ारसी, जिसको पर्शियन भी बोला जाता है इंग्लिश में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फरगना। तो बाबर मूल रूप से फ्रेंड्स फरगना का शासक था। अगर पूछा जाए फरगना कहाँ पड़ता था, तो फरगना जो है उस समय अफ़गानिस्तान में पड़ता था। तो बाबर कहाँ से आया था? अफ़गानिस्तान से। तो अफ़गानिस्तान में ही फरगना पड़ता था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में कौन शामिल नहीं था? तो 31 कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था? पहला है पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी, उसका पुत्र दिलावर खां लोधी। बी है इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी। सी है मेवाड़ का शासक राणा सांगा। और डी है चंदेरी का शासक मेदिनी राय। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदेरी का शासक मेदिनी राय। तो फ्रेंड्स, बाबर को भारत पर अटैक करने के लिए जो आमंत्रित किए थे, चंदेरी के शासक मेदिनी राय ने नहीं आमंत्रित किया था। बाकी सारे लोगों ने उसको आमंत्रित किया था बाबर को कि आओ और भारत पर अटैक करो। और किस लिए अटैक करो? कि मुग़ल जो दिल्ली सल्तनत था उसको सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बाबर को आमंत्रित किया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। मुग़ल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? मतलब कौन सा ऐसा युद्ध था जिससे भारत में मुग़ल साम्राज्य सबसे मजबूत हो गया था? ऐसा कौन सा युद्ध था? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। मतलब बाबर ने जो खानवा का युद्ध लड़ा था, कब? पानीपत के युद्ध के बाद लड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे खानवा के युद्ध के बाद ही मुग़ल साम्राज्य की नींव जो है भारत में
और भी मजबूत हो गई। तो इसका राइट आंसर खानवा का युद्ध। अब यहाँ पे मिलान पूछा है फ्रेंड्स, तो मिलान यहाँ पे पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 में ये कह रहा है पानीपत का युद्ध मिलान करना है। अब मिलान करते हैं यहाँ पे। पानीपत का युद्ध 1526, तो ए वाला किससे मिलेगा? इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, मेदिनी राय, अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी। तो जैसा कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, किससे? यहाँ पे इब्राहिम लोदी। तो ए का मिलान 1 से हो जाएगा। उसके बाद खानवा का युद्ध भी है 1527। तो खानवा का युद्ध जो है 1527 में किसके साथ हुआ था? यहाँ पे राणा सांगा से हुआ था। कौन लड़ा था? बाबर ने। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध जो हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, ये भी मेदिनी राय के साथ हुआ था। और ऑप्शन नंबर डी, घाघरा का युद्ध 1529 अफगानों के विरुद्ध हुआ था, जो कि महमूद लोदी के साथ हुआ था। बाबर ने मतलब चारों युद्ध लड़े थे। पहला 1526 इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का, दूसरा खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ, और चंदेरी का युद्ध जो है मेदिनी राय के साथ, और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों के विरुद्ध। तो यहाँ पे देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर 1 है ये मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कह रहा है किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो 34 नंबर ये कह रहा है कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। तो शाहजहां ने क्या किया? मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरम खां। तो याद रखना अकबर जब बाल्यावस्था में था, जब 13-14 साल का था, तो उसका जो संरक्षक जो था वो बैरम खां था। बैरम खां उसका देखभाल करता था। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग जवाब दीजिए। 36 का डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कन्नौज। तो देखिए नादिर शाह ने लाहौर पे भी चढ़ाई की थी, करनाल पे भी चढ़ाई की थी, दिल्ली पे भी की थी, और कन्नौज पे नहीं की थी। तो कन्नौज ऐसा जगह था जहाँ पे नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। उसके बाद यहाँ पे 37 कह रहा है। 37 कह रहा है किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, इसका जवाब आप लोग देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, बाबर। तो बाबर ने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो उसके निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी। 38 क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? कौन सी आत्मकथा है? पहला है अकबरनामा, दूसरा है हुमायूंनामा, तीसरा है बादशाहनामा, और चौथा है तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुजुक ए बाबरी। तो याद रखिए इसके जस्ट पहले कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि बाबर की आत्मकथा जो कि तुर्की में लिखी गई थी तुजुक ए बाबरी नाम से जानी जाती है, जिसको बाबरनामा भी बोलते हैं। तो इसमें आत्मकथा जो है वो तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 39 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 39 को भी सुमेलित करना है फ्रेंड्स। सुमेलित करना ये है कि कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। कृति दिया है और लेखक दिया है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है हुमायूंनामा, हुमायूं ने लिखा है। हुमायूंनामा के सामने हुमायूं। तुजुक ए जहांगीरी, जहांगीर लिखा है। तुजुक ए बाबरी, बाबर। और शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग सोचिए ज़रा। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा
यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मेरे हिसाब से हो जाएगा। क्यों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा? देखिए, याद रखिए कि तुजुक हुमायूं नामा की जो रचना की थी, हुमायूं ने नहीं किया था बल्कि गुलबदन बेगम ने किया था। कौन किया था? गुलबदन बेगम। और बल्कि तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर के द्वारा लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है। और शाहजहांनामा वो मोहम्मद सालेह, तो मोहम्मद सालेह शाहजहांनामा की रचना किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 40, तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी, मतलब ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीरबल का नाम क्या था असली। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महेश दास। तो बीरबल का नाम जो था वो महेश दास था। उस महेश दास को किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बीरबल की उपाधि दी गई थी। तो याद रखना, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये आरआरबी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो महेश दास। तो महेश दास का नाम राजा बीरबल था। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जो कि 40 क्वेश्चंस आप लोग को करवा चुके हैं। आशा करता हूँ आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी, कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें, जिससे और भी लोग इसका जो है फ़ायदा उठा सकें। और ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज़ लेकर के हम आप लोग को आएंगे, और उस वीडियो को देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू।